नमस्कार दोस्तों, YouTube के लर्न विद फन में मैं प्रगति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 19 मई है। ये डे मेरे लिए बहुत ही लकी है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि आज ही के दिन मेरा बीकॉम का एंट्रेंस था BHU का। और जब ग्रेजुएशन वाली जो बात होती है ना कि अरे यार ग्रेजुएशन करना है, कहाँ से करना है, एंट्रेंस है, टफ है, वेदर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट और नॉट, देन उसके बाद से आपके अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका तो बहुत अच्छा है। 3 साल के लिए आपका एक करियर जो है वो सेटल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम फिर बहुत ही डिस्करेज हो जाते हैं कि अरे यार आप कहाँ से पढ़ेंगे। बट आई वॉज द लकी वन कि मेरा वहाँ BHU में सिलेक्शन हो गया। मैंने बीकॉम वहीं से किया, बहुत अच्छे से किया। तो 19 मई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 18 थी, ड्यू टू सम हेक्टिक शेड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर माई वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। और फिर आज बात करते हैं। तो आज हम लोग जो है, मैंने जो वीडियो बनाई थी एनालिसिस वाली, उसके जितने भी पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी है उसी के ऊपर मैंने पहले तो उसका कंटेंट बनाया। अब कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। 10 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। और आप वीडियो को देखें अच्छे से और पहले उस कंटेंट को पढ़ लें, बिकॉज विदाउट रीडिंग एनी कंटेंट यू वोंट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। क्योंकि आप तुक्के पे नहीं मार सकते। अनसीटेड और रिटन टेस्ट और सुपर टेट कुछ भी ऐसे तुक्के पे नहीं होता। जैसे कुछ वीडियोस आते हैं कि आप तुक्का कैसे मारे, सो दीज आर वेरी, ये बहुत निगेटिव है। आप इन वीडियोस को ना देखने के बजाय उस चीज़ को देखें जिसपे आप कंटेंट बेस्ड स्टडी करें। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। तो इसमें अनुचित है मतलब इनएप्रोप्रिएट है। फर्स्ट ए जो है वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों की संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सी, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। या फिर डी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि वही इनएप्रोप्रिएट है। क्योंकि जब भी हम माध्यमिक विद्यालय में जब सामाजिक विज्ञान पढ़ने हैं तो उसके संदर्भ में यही इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा कि बस इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए। सो सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द सोशल स्टडी। ए जो है वो सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बी जो है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसीलिए इनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। बी ये हो गया। सी जो है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। और जो डी है वो है कि सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो इसमें पूछ रहे ना कि नहीं है, तो उसका जो आंसर है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये वाला गलत है कि चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसीलिए इनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। नहीं, ये है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में स्पाइरल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। स्पाइरल करिकुलम इन सोशल स्टडी का मतलब ये होता है कि पहले आप उसकी नींव बनाएंगे, बेस बनाते हैं, देन उस पर कंटेंट उसका तब हम बताते हैं ताकि वो देर तक किसी भी चाइल्ड के मेमोरी में रिटेन हो सके या फिर उसके दिमाग में रह सके ज़्यादा देर के लिए। तो इसमें ए है कि थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। बी है संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। और सी है कि गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। तो यही वाला ऑप्शन सी वाला जो सही है वही, क्योंकि अगर गहन समझ के साथ वो उसको किया जाएगा तो वो लंबे समय तक जो चाइल्ड की मेमोरी में रिटेन करेगा और उससे उसके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। तो सबसे पहले बेस बनाया जाता है, फिर उस पर कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि NCF 2005
जो है वो सोशल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है? तो ए इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, बी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, या फिर सी पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। इसका राइट आंसर होगा बी कि इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र आता है, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आता है। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु इन्हीं विषयों से माने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र से ली जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला कि विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराने की किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। बी शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है ये मापने के लिए। या फिर सी जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो ए होगा, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में आकलन किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक बच्चे का जो एजुकेशनल एम था वो कहाँ तक उसको वो रिटेन किया है, कहाँ तक उसको वो फुलफिल किया। अगर वो फुलफिल नहीं किया है तो कितना बाकी है, कितना अभी हो चुका है। तो व्हाट हैज़ टू बी डन और व्हाट हैज़ बीन डन, तो ये दोनों चीज़ें वो देखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, यशपाल की जो समिति है 1993 की, यह अनुशांसित करता है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम को क्या कहते हैं कि जो तो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। या फिर बी महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। फिर सी व्यवसाय के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, मतलब कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए शिक्षा बिना बोझ के थी कि ऐसे नहीं था कि नहीं आप बच्चे पे जो है बहुत सारा बर्डन दे देंगे। जो बच्चा है उसकी एज विदाउट नोइंग द एज आप उस पर कुछ भी सब्जेक्ट्स या फिर उसको बुकिश नॉलेज देंगे, ऐसा नहीं करना था। तो वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ये सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। या फिर राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यार्थी को उसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। देखिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, बस इसलिए कि वो पढ़ाया जाएगा इसके लिए जो है वो आधार भूमि तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो ए है कि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है और प्लस वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द सिविक्स। तो इसीलिए नागरिक शास्त्र की जगह जो राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? तो उसको राजनीतिक निर्णयों की आलोचना के लिए, या फिर बी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण के लिए, या फिर सी देश की सामाजिक सिद्धांतों के विषय में, या फिर डी राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय के ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। ये देखिए आप गलती से जल्दबाजी में आप सोचोगे कि इसका डी आंसर सही होगा, बट डी आंसर नहीं सही होगा क्योंकि उसमें क्या लिखा है लास्ट में, शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। और कभी भी एनसीएफ याद करना, रटना, बुकिश नॉलेज पे कभी भी फोकस नहीं करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने के लिए। सो इसका राइट आंसर बी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने किस बदलाव का क्या सुझाव दिया है। मैंने नागरिक शास्त्र बार इससे एक दो रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर एनसीएफ 2005 में क्या आपके सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन था कि क्या उसका विषय वस्तु होता है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ये है कि उसका नॉमेनक्लेचर हुआ तो क्या उसकी जगह पे क्या रखा गया। तो ए भूगोल, बी इतिहास, सी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, या फिर डी अर्थशास्त्र। तो एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र की नामावली में जो बदलाव किया उसने ये कहा कि उसकी जगह जो है वो सी यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन
ही उसकी जगह पे सुझाव के रूप में प्रस्तावित किया। तो ये वाली चीज है। तो आप इन सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको अच्छे से देखिए और बहुत ही कॉमन है। अब आते हैं कि क्यों एक क्वेश्चन था कि राजनीति विज्ञान नाम रखा गया और नागरिक शास्त्र को हटा दिया गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में कि हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज सिविक्स, तो इट्स द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक डिसीजंस आर मेड, इश्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू द पब्लिक, द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। Since the concept of political science was wider than the civics, so it was very natural for the NCF 2005 that they propounded civics. They propounded political science instead of civics. मतलब उसकी जगह पे उन्होंने कहा कि civics ना होके उसका नाम political, यानी कि नागरिक शास्त्र ना होके उसका नाम राजनीति शास्त्र होगा। तो इसलिए civics को ना पार्ट उसका पार्ट हो जाता है और इसको वाइडर कॉन्सेप्ट ना देते हुए उसको माना गया ग्रेटर कॉन्सेप्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस को। और एक और चीज याद रखना, अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन पे। तो द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। एक सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक निश्चित सिस्टमैटिक हो तो उस तरीके से, और उसकी स्टडी किसकी, स्टेट और गवर्नमेंट की, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंस है। रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। अब पॉलिटिकल साइंस भी सोशल साइंस है, ज्योग्राफी भी सोशल साइंस है, हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी, बट पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस है। तो किसके रिगार्डिंग में, इट इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में है, उसकी थ्योरी के बारे में है। देन उसकी एनालिसिस जो पॉलिटिकल सिस्टम का क्या है, आप फ्यूडलिज्म को अपनाते हो, कम्युनलिज्म को अपनाते हो, फिर क्या, उसके बारे में बताता है। एंड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, और पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है उसके बारे में। हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके जो सजेशन है वो भी दीजिए। बिकॉज टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। एक वो वन प्रोसेस नहीं हो सकता कि जिसमें बस टीचर बोले और बच्चा समझे। इनफैक्ट अ टीचर नीड्स अ वेल मोटिवेशन एज वेल एज गाइडलाइंस। तो जब तक आप कमेंट नहीं दोगे, सजेशन नहीं दोगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। और इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी क्वेश्चन सीरीज की, उसमें मैंने कैश क्रॉप या प्लांटेशन फार्मिंग से फर्स्ट क्वेश्चन ही डाला था, वो उसी से कोरिलेट करता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप्स वाला ही ये भी क्वेश्चन है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग एक्टिव हैं। बिकॉज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन इज मोर एंड वेरी वैल्यूएबल इन टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद से आई होप कि आपको ये अच्छा मेरा कंटेंट जो है, जो कि पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के कॉन्सेप्ट पे बेस था, उसके सारे क्वेश्चंस थे। मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी जिसमें और 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप लोग बहुत लकी हो कि मैं चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन आपने देख लिया, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडी, और पेडागॉजिकल इश्यूज के 20 ही आएंगे। तो आप एक चैप्टर से 20 करो, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। और मेरा एम है कि ये जो मई है वो खत्म होते होते ये पेडागॉजिकल इश्यूज जो भी सोशल साइंस के 8 या 9 चैप्टर वो खत्म हो जाए विथ रिवीजन और उसके क्वेश्चन के साथ। सो यही चीज़ है। और उसके बाद से आप लोग उसमें कमेंट अच्छे से कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।